हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक सर्किट्स। नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक सर्किट। ठीक है, तो अर्थमेटिक सर्किट में हम अलग अलग पढ़ेंगे सर्किट्स के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, तो अर्थमेटिक सर्किट क्या होता है कि ये सेट ऑफ गेट्स, इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ गेट्स होते हैं। गेट्स कौन से हो गए? एंड, और, नोट गेट्स होते हैं। इसमें सेपरेट, इन सारे गेट्स में सेपरेट इनपुट्स होती हैं, सेपरेट सेट्स ऑफ इनपुट्स होती हैं। इनपुट्स कोई भी हो सकती, किसी भी नंबर की कोई भी इनपुट होगी। ठीक है, हर ईच डिजिट, ईच नंबर जो भी होगा उसके अलग अलग इनपुट होगी। ठीक है, एक जैसे नंबर 1 है, इसकी अलग इनपुट होगी, नंबर 0 है, इसकी अलग इनपुट होगी, इनकी अलग अलग इनपुट्स होंगी। ठीक है, मतलब कि अर्थमेटिक सर्किट में क्या होता है कि जो गेट्स हैं वो हर एक नंबर को एक एक इनपुट के साथ डिफाइन करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट क्या होगी? कोई कैरी आउट, जैसे कि अब हमारे पास अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे, उनकी जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से नंबर के अकॉर्डिंग, जितने नंबर, अगर 4 नंबर हैं तो 4 में आउटपुट आ जाएगी, अगर 5 है तो 5 आउटपुट आ जाएंगे, अगर 2 है तो 2 आउटपुट आ जाएगी। ये हमें गेट डिस्क्राइब करेगा। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हो गए, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सेट्रा, ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक सर्किट क्या होता है। अब है टाइप्स ऑफ सर्किट। अब टाइप्स ऑफ सर्किट में क्या है कि टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक सर्किट ये 2 तरह का होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सेकेंड है सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 इन सर्किट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब फर्स्ट आ गया कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या आता है कि इसमें जो आउटपुट होती है, जैसे कि हमारे पास जो भी इनपुट है उस पर हमने कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया, तो उसमें जो भी आउटपुट आएगी उसकी वो प्रेजेंट वैल्यूज़ ही इनपुट्स की होंगी। ठीक है, उसमें इनपुट्स की प्रेजेंट वैल्यू ही डिफाइन करेगी। ये इसके पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। मेमोरी एलिमेंट मतलब कि अगर हमने कोई भी ऑपरेशन नया परफॉर्म किया, ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट आ गया, इसके पास नंबर ऑफ इनपुट्स है, नंबर ऑफ इनपुट्स है, I1, I2, I3, सो ऑन IN तक। ठीक है, ये होगी इनपुट्स। ठीक है, तो इस पे उसी इनपुट्स के अकॉर्डिंग इसके पास अगर हमने ऑपरेशन को कोई लगा दिया तो इसके पास m नंबर ऑफ आउटपुट्स आ जाएंगे, O1, O2, O3, OM नंबर ऑफ आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे पास इनपुट्स थी, हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ गई। पर कॉम्बिनेशनल सर्किट का मेन काम क्या होता है कि इसके पास जो प्रेजेंट वैल्यूज़ होती है इनपुट की, वो ही हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। जब इस पर हम कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो अगर हम चेक करना चाहेंगे कि हमने पहले क्या काम किया है तो वो उसको शो नहीं करता, क्योंकि इसके पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता जिसमें हम स्टोर करके रख सके, ये अपने डाटा को, प्रीवियस डाटा को स्टोर करके रख सके। इसके पास कोई भी मेमोरी एलिमेंट, इसके लिए नो मेमोरी एलिमेंट, कि इसके पास सिर्फ हमारे पास इसके पास हमेशा प्रेजेंट वैल्यूज़ ही होती हैं, ओनली प्रेजेंट, जो एट ए टाइम पे आपने वर्क किया, इससे पिछला जो आपने क्या काम किया है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसके पास कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ये था कॉम्बिनेशनल सर्किट। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट में क्या आता है कि इसकी जो आउटपुट होती है वो डिटर्मिन करती है हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है इनपुट की और उसकी जो प्रीवियस पास्ट वैल्यू है आउटपुट की, उन दोनों के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। मतलब कि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट का तो काम कर ही रहा है, वो सीक्वेंशियल सर्किट क्या कर रहा है, इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो भी वर्क है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास क्या लगी हुई थी, इनपुट लगी हुई थी।
ठीक है, ये आगे इसकी इनपुट और इधर से इसकी आउटपुट जा रही है, ठीक है। पर इसके पास क्या आता है, इसके पास एक मेमोरी एलिमेंट लगा हुआ है कि जिसके हमने पीछे क्या काम किया है उसकी भी वैल्यू को अगर हमें चाहिए तो उसकी पास्ट वैल्यू, उसकी जो आउटपुट की पास्ट वैल्यू है वो इसके इनपुट के साथ कनेक्ट करके हमें, अगर हमें पिछले में कोई डाटा की वैल्यू चाहिए और उसकी नई इनपुट भी चाहिए तो इन दोनों को कंबाइन करके ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये होता है सिक्वेंशियल सर्किट। क्या कि इसके पास क्या होगा, पास्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट्स तो होंगी एज वेल एज पास्ट वैल्यूज ऑफ आउटपुट भी होगी कि हमने प्रीवियस में क्या वर्क किया है। तो इसके पास क्या लगा हुआ है, मेमोरी एलिमेंट। ये सिक्वेंशियल सर्किट। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होते हैं, इसके नोट्स है। अर्थमेटिक सर्किट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ सर्किट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या आता है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या आता है, उनकी डेफिनेशन। इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।